हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? शानदार हैं? चलिए। तो प्यारे बच्चों, हमने कल मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा? चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हमने चांस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं। जस्ट लाइक डेली वर्ड में, डेली यूजेस में हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास होने के चांसेस कितने परसेंट हैं, ये सारी वो वॉट एवर डेली बेसिस पे हम इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कल भी हमने इसको बात की थी। तो अब ये जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो चांस है उसको हम परसेंट में ना बता के उसके मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू को भी जानेंगे। परसेंट का खेल बहुत हुआ, अब हम सीधा उसकी वैल्यू पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कल समझा था एक वर्ड को जिसका नाम था क्या? आउटकम होता है। तो आउटकम जो होता है वो क्या हो जाता है हमारा? आउटकम क्या हो जाता है? कल हमने बताया था कि आउटकम जो होता है वो रिजल्ट होता है किसी भी किसका? एक्सपेरिमेंट का। तो आउटकम रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, राइट। आउटकम क्या हो जाता है? रिजल्ट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का। अब हमने एक्सपेरिमेंट पे बात की थी कि एक्सपेरिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिन चीजों को, जैसे कि कोई चीजें फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, ये बात फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं है कि हम बोल देंगे कि 1 के बाद 5 आएगा, आप बोलेंगे नो मैम। तो यहाँ पे जो चीजें फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि अभी हम स्विच को अगर ऑन करते हैं तो लाइट क्या हो जाएगी? ऑन होगी, ये बात पहले से क्लियर है। अगर ऑफ कर रहे हैं तो लाइट भी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। मतलब इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में हमको क्या होता है? पता होता है। दैट इज फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट। और जिसमें हमको रिजल्ट के बारे में ना पता हो, जस्ट लाइक कॉइन को हम एक टॉस करते हैं, उस पर हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो ये बात हम कह नहीं सकते क्लियरली कि हेड ही आएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देंगे। आई होप आप फिक्स्ड और रैंडम एक्सपेरिमेंट को ठीक से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? फॉर्मूला एक बताया था कल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद फॉर्मूला क्या था हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या बताया था कल प्यारे बच्चों हमने? कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या यही बात हमने बताई थी? उसके बाद हमने 1 से 2 क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए थे। तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट की बतानी, इवेंट क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ एक इवेंट है। इवेंट का मतलब जितने चीजें उसमें ऑर्गेनाइज होती हैं, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसकी हमें जरूरत होती है उसको हम कहाँ रखते हैं? न्यूमरेटर में। और जितने सारे पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो अब इसके बाद हम समझते हैं इसको क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि एक कॉइन है, उसको हम टॉस करते हैं। टॉसिंग अ कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर हम टॉस कर रहे हैं कॉइन का, तो जो रिजल्ट आएंगे वो क्या हो जाएंगे? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। क्या इसके अलावा होगा? कुछ बच्चे होते हैं जिनके माइंड में आएगा कि मैम हमने टॉस किया, मान लीजिए सिक्का नीचे आए ही ना, कॉइन कहीं अटक जाए या फिर खड़ा रह जाए, वो कॉइन ना ही टेल हो ना ही हेड हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा?
तो बिल्कुल ऐसा कुछ बच्चों के मन में डाउट्स आ सकता है, तो वहां पे हम उस पॉइंट को क्या कर देंगे, उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब उसको मान लेंगे कि ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉलो नहीं कर रही है। तो ऐसे कोई ख्याल मन में नहीं लाने हैं। तो यहाँ पे अगर हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो जो रिजल्ट आएगा वो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अब जो हम यहाँ पे जो आउटकम्स होते हैं उनको हम एक करली ब्रैकेट में लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मतलब कि हेड और टेल, इसको कहाँ पे लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा क्या, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है मेनली, तो सैंपल स्पेस जो होता है टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी। एक सेकेंड रुकिएगा जरा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। मतलब कि जितने भी रिजल्ट आने वाले होंगे उनको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस हो जाता है। जैसे हम सैंपल लेते हैं ना, एक चीज को देख के बता देते हैं कि सारी चीजें कैसी होती हैं, तो जस्ट लाइक वैसे ही सैंपल होता है। यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आने वाले होते हैं उनको हम किस में लिख देते हैं, करली ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे बोला गया कि जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, हेड और टेल आता है। अब यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए, किसकी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड आएगा। तो हेड आएगा तो हम सीधा यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी किसकी आने की, हेड के आने की। क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ जो आउटकम है वो कितने हैं, 2 है। उसको कहाँ लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे डिनोमिनेटर में, और हमको जिसकी फेवरेबल आउटकम, जिसकी जरूरत होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं। क्या ये बात क्लियर है। फिर हमसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी बताइए इसकी, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, टेल कितना है, 1 है, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। इतनी बातों को कल हमने डिस्कस किया था। आइए 3-4 क्वेश्चन को और देख के हम इनको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो हम हट जाते हैं, आप यहाँ से इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली स्लाइड में हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैथमेटिक्स। चलिए इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स में हमको कितने लेटर दिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स कितने हैं, 11। तो हमने पढ़ा था कि जो टोटल आउटकम होता है वो कहाँ पे, नीचे, और जो फेवरेबल है मतलब ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो टोटल कितने हैं, 2 है। ए यहाँ पे एक 1 है और एक 2 है। क्या ये चीज क्लियर है आपको। फिर पूछ लिया जाए, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो यहाँ पे एस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, तो एस यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, तो उसको कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में टोटल लेटर्स, तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम क्या होगा, तो यहाँ पे हमको एम कितने दिख रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 11। क्या ये चीज आप क्लियर कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, मान लीजिए वर्ड लिखा हो क्या, साइंस। ये वर्ड लिखा है साइंस। अब इसमें पूछ ली जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी,
सी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे सी हमको कितने दिख रहे हैं? 1 2। तो 2 कहाँ होगा? न्यूमरेटर में। एंड टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 नीचे हो जाएगा। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, तो यहाँ पे एन कितने दिख रहे हैं? सिंगल, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड अपॉन में टोटल लेटर्स लिखेंगे। सेम पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो यहाँ पे हमको ई लेटर कितने दिख रहे हैं? 1 2 दिख रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे 2 एंड अपॉन में टोटल नंबर। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझते हैं, जो भी और थोड़े बचे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए सैंपल स्पेस लेते हैं हम आपकी नंबर्स का। नंबर ले लेते हैं, क्या करली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इतने नंबर्स को हम ले लेते हैं। यहाँ पे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो अब तो आपसे क्वेश्चन बनने लगे होंगे। यहाँ पे 2 कितना है? 1 है एंड टोटल नंबर्स अपॉन में 10 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी बताइए 5 की, तो यहाँ से 5 सिंगल है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/10। चलिए पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, तो यहाँ पे इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो हम बोलेंगे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं? 10 है। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो टोटली ऑड नंबर यहाँ पे कितने हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 10, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 1 नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 10। इट मीन्स 2 डिवाइड बाई 5। क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं? ओके। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, अब आप बोलेंगे कि मैम नेचुरल नंबर तो सारे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? सारे हैं तो जैसा फॉर्मूला है ठीक वैसे वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो सारे हैं, तो 1 से 10 तक हम क्या करेंगे? 10 नंबर्स को लिखेंगे एंड अपॉन में भी टोटल नंबर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? हमारी 1 हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? उसके बाद अगर पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेके सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएंगे। तो होल नंबर्स भी हमारे क्या हो जाएंगे? 10 नंबर्स हैं, डिवाइड बाई 10, ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है कि कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है, क्या ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो क्या डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो कभी कम हो सकती है क्या? न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो सकती है क्या? तो ऐसा आप नहीं बोलेंगे। तो मतलब कि यहाँ से हमको एक रिजल्ट समझ में आता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होती है? न्यूमरेटर से, या फिर इक्वल हो सकती है। कैसे इक्वल होगी अभी देखते हैं हम। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और बातों को क्या करते हैं? समझते हैं।
अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी, फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन नंबर, आप बोलेंगे हाँ मैम ये आपने क्या पूछ लिया, यहाँ तो फ्रैक्शन नंबर नहीं है, तो फ्रैक्शन नंबर नहीं है तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो लिखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/10। अगर जीरो है तो डिवाइड में कोई भी नंबर लिखा हो तो रिजल्ट क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, डेसिमल, क्या यहाँ से क्या आएगा, डेसिमल में कोई बात दी ही नहीं है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आएगा कि जब डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। तो इसका रिजल्ट भी क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान देनी है कि जो प्रोबेबिलिटी में वैल्यूज को पढ़ते हैं वो हमारी लोवेस्ट कहाँ पे होती है, जीरो पे, और हाईएस्ट कहाँ तक जाती है, 1 तक। आपका अगर आंसर जीरो से कम या फिर किससे, 1 से ज्यादा आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। अब ये जो वैल्यूज होती हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया क्या, ये होती है हमारी जो वैल्यू वो कैसी होती है और ये कैसी होती है वैल्यू। पहले आपको ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक की, फिर इसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पे जो हमारी जीरो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, इम्पॉसिबल होती है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि संडे के बाद ट्यूसडे आता है, क्या ये बात सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल वैल्यू होगी। लेकिन ये जो है वो कैसी वैल्यू होती है, श्योर होती है, मतलब कि फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कि आप बोलेंगे, जैसे आप बोलते हैं 100%, 100% क्या होती है, एकदम श्योर वैल्यू होती है। मतलब कि बोल दूं कि आप 100% पास हैं तो उस पर कोई भी डाउट नहीं होगा, श्योर वैल्यू होती है कौन, 1 होती है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ से हम ये समझ लेते हैं कि जो जीरो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी में, जो हमारे होते हैं नंबर्स वो क्या होते हैं, हमेशा किससे बड़े और किससे छोटे होते हैं, तो 1 और 0 के बीच ये क्या करती है, लाई। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए बच्चों समझते हैं आप किसके कॉन्सेप्ट को, डाइस के कॉन्सेप्ट को। डाइस मतलब लूडो, आपने कभी ना कभी खेला होगा बचपन में, या अभी भी खेलते होंगे, फोन में खेलते होंगे या फिर ऑफलाइन सामने खेलते होंगे। तो कुछ ऐसा दिखता होगा डाइस, उसकी जो फेसेस होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको सैंपल स्पेस बना लेते हैं। अगर इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या इतने ही स्पेस होते हैं, इसके इतने ही नंबर्स होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देख ली जाए कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 1 है, और इन टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या हो जाएगी, तो ये भी कितनी होगी, 3 यहाँ पे कितना है, 1, एंड टोटल 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, 1/6। क्या आपको यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सेम दिख रही हैं, तो जहां पे भी रिजल्ट सेम आते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आई होप आपको डाइस तक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। इसकी अगली क्लास में जो है हम किनके बारे में बात करेंगे, कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, जो टोटल नंबर्स में कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो इनको हम देखेंगे कि आखिर कितने कलर्स के, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लास में लाइव देखेंगे उसको हम कार्ड्स को। और अगर आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अच्छी बात है। बाकी का जो कार्ड का कॉन्सेप्ट है इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर